बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। पिछले कुछ सालों से साउथ इंडस्ट्रीज की KGF 2 और RRR जैसी सुपरहिट मूवीज की सफलता के साथ बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवीज की बहस जारी है, जबकि आदिपुरुष और राम सेतु जैसी बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्मों ने लोगों को निराश कर दिया है। जहां खराब स्क्रिप्ट और रीमेक की बढ़ती संख्या के कारण बॉलीवुड फिल्मों की क्वालिटी गिरती जा रही है, वहीं साउथ इंडियन फिल्म्स की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। आज की इस वीडियो में देखते हैं फेमस बॉलीवुड एक्टर्स का साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज पर क्या रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यामी गौतम। दोस्तों, 2012 में सुजीत सरकार की विक्की डोनर से अपनी शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस को हाल ही में चोर निकल के भागा और OMG 2 और आर्टिकल 370 में देखा गया था। उन्होंने हाल ही में ट्विटर पर #AskYami नाम से एक AMA सेशन आयोजित किया था, जहां उन्होंने फैंस के कई सवालों के जवाब दिए, जिनमें से एक सवाल बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवीज की बहस के इर्द गिर्द था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई वर्सेस नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री जो अच्छा डिस्प्ले कर रहा है वो अल्टीमेटली इंडियन सिनेमा के लिए महान है। हिंदी फिल्मों को बेहतर स्क्रिप्ट, अच्छे अभिनेता, अलग अलग दृश्यों, कहानियों आदि में अधिक समय लगाने की जरूरत है। हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि दर्शक अंत में कनेक्टेड फील करें और हैप्पी फील करें। टाइगर श्रॉफ। इंडिया टुडे से बातचीत में टाइगर श्रॉफ ने बताया कि कैसे वो बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो अलग अलग यूनिट्स के रूप में नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा, मुझे साउथ और नॉर्थ को अलग करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि वो हमारा हिस्सा है। ये एक फिल्म इंडस्ट्री है। मेरे लिए पर्सनली वे जो स्टाइल लाते हैं वो उस स्टाइल के समान है जिसका मैं हिस्सा हूँ। वो स्टाइल जो मैं अब तक जी रहा हूँ, मैं उससे बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। जिस तरह से वो शूटिंग करते हैं और जिस तरह से वो और अपने हीरो को प्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक कि उनकी लुक, एक्सप्रेशन और चाल ढाल वो एक घोस्ट के माध्यम से कैसे प्रेजेंट करते हैं, मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। तारा सुतारिया। टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 की को-स्टार तारा सुतारिया बॉलीवुड वर्सेस साउथ डिबेट पर उनके रुख से सहमत हुई। इंडिया टुडे के साथ टाइगर की उसी बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि आखिरकार हम खुद को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के रूप में और एक इंडस्ट्री के रूप में। अब समय आ गया है, जैसे कि टाइगर ने कहा, इतने लंबे समय तक ये साउदर्न इंडस्ट्री की तरह था और फिर बॉलीवुड है, तो अल्टीमेटली अच्छा है उस लाइन को धुंधला देखना। दोस्तों, बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री तो चलता ही रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए साउथ इंडस्ट्री की हिट फिल्म KGF 2 के बारे में बॉलीवुड के महान कलाकारों ने क्या कहा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, अनुपम खेर ने 2022 में द कश्मीर फाइल्स के साथ बॉलीवुड को सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक दी। जब उनसे पूछा गया कि दक्षिण भारतीय फिल्में बॉलीवुड पर क्यों भारी पड़ रही हैं, तो उन्होंने बहुत ही इजी लेकिन मजबूत एक्सप्लेनेशन दिया। ये इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि कैसे स्टारडम अब किसी फिल्म की सफलता के लिए डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह गया है। आजकल जिसकी कहानी अच्छी होगी वो मूवी ज्यादा चलेगी। अब चाहे आप 400 करोड़ की मूवी बना लें या फिर 17 करोड़ की, लेकिन जिसकी कहानी ऑडियंस को पसंद आएगी वो मूवी हिट हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मैं दोनों के बीच अंतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका सिनेमा रेलेवेंट है क्योंकि वे हॉलीवुड की नकल नहीं कर रहे हैं, वे कहानियां बता रहे हैं। यहां हम सितारे बेच रहे हैं। करण जौहर। दोस्तों, जब बात बॉलीवुड की हो रही हो तो करण जौहर कैसे पीछे रह सकते हैं। देखिए, जब उनसे पूछा गया कि वो साउथ इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने क्या कहा। प्रशांत नील साहब, राजामौली सर, सुकुमार and KGF, all that has just completely told us कि हमारा स्टैंडर्ड इतना बड़ा हो सकता है और इतना हम आगे जा सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के साथ नजर आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह कहकर बॉलीवुड को नीचा दिखाया कि साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स अपनी भाषा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक चरण है। अब अगर कोई बॉलीवुड फिल्म आती है और सुपर डुपर हिट हो जाती है तो आप जो भी कह रहे हैं वो बदल जाएगा। यहाँ हर तस्वीर के बाद लोगों की सोच बदल जाती है। लोग केवल उस फिल्म के बारे में बात करते हैं जो हिट हो जाती है, लेकिन अगर अब कोई हिंदी पिक्चर आए और सुपर डुपर हिट हो जाए तो ये धारणा फिर बदल जाएगी। सलमान खान। बॉलीवुड सुपरस्टार सल्लू भाई ने चिरंजीवी की गॉडफादर में कैमियो के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की थी। फिल्म के लिए एक प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान ने बॉलीवुड वर्सेस साउथ मूवीज की बहस को डायरेक्टली एड्रेस किया और चिरंजीवी से कहा, आपकी फिल्में यहाँ एक्सेप्ट की जाती हैं, लेकिन हमारी फिल्में वहाँ एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। इस पर चिरंजीवी ने जवाब दिया, हम आपको लेने के लिए यहाँ हैं। यही एक कारण है कि मैंने सल्लू भाई को इस फिल्म में आने के लिए कहा। जीरू गारू
Your films have been accepted here. Our films have not been accepted there. Sir, you are much more advanced, or you are much more advanced audience. Slowly the day comes, sir. ऋतिक रोशन। अब बात करते हैं मोस्ट हैंडसम मैन की लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाले ऋतिक रोशन की। तो उन्होंने कहा कि हमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही हमारे भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऑडियंस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिल्मों को पसंद और नापसंद करती है। अगर ऑडियंस को पसंद आता है तो लोग उसकी खूब सराहना करते हैं, लेकिन अगर पसंद नहीं आता तो मूवी पूरी तरह फेल हो जाती है। और मूवी के फेल होने से जो थप्पड़ हमें लगता है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि आप इनकी बातों से ही समझ सकते हैं। First of all, I don't make differentiation in South Indian cinema and North Indian. It is the Indian film industry. विद्या बालन। दोस्तों, जहां सब लोग साउथ वर्सेस बॉलीवुड इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, वहीं विद्या बालन ने साउथ इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए कहा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत अनोखा है, क्योंकि वहां पर काम करने की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। सुबह 9 बजे शार्प काम शुरू हो जाता है, 6 बजे पैकअप हो जाता है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अनोखा। सोनू निगम। ओल्ड जनरेशन हो या न्यू जनरेशन, भाई सोनू सर के गानों के तो सभी फैन हैं। कोई मूवी अच्छी हो या ना हो, लेकिन अगर सोनू सर के गाने उसमें हैं तो फिर भी लोग उसे देख लेते हैं, क्योंकि सभी इनके गानों पर झूमना बहुत पसंद करते हैं। देखिए, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा। अरे साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो या ईस्ट इंडिया हो या वेस्ट इंडिया, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड अ गुड मूवी मेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनीवेयर इन इंडिया शुड बी एक्नॉलेज्ड विदाउट बीइंग सरप्राइज्ड एट इट। सुनील शेट्टी। दोस्तों, सुनील शेट्टी को फिर हेराफेरी और मिशन रानीगंज जैसी मूवीज में देखने के बाद अब बारी है वेलकम टू द जंगल 2024 में रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले जरा साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर इनकी राय जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे जवाब दिए हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। भाषा अब कोई बाधा नहीं है। अगर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट मजबूत है, चाहे वो किसी भी भाषा में शूट की गई हो, लोग उसके हिंदी डब्ड वर्जन को देखने या OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सब हेडलाइन चालू करने के लिए सिनेमाघरों में आएंगे। कमिंग ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म, आपने रियलाइज किया होगा कि लैंग्वेज डजंट मैटर, इट्स द कंटेंट दैट मैटर्स, एंड आई थिंक वैसा ही सीन है। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए सारे एक्टर्स के जवाबों से ऐसा लगता है कि एक्टर्स की यंग जनरेशन बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज को एक सिंगल एंटिटी के रूप में देखती है, जबकि ओल्डर जनरेशन उन्हें अलग अलग यूनिट के रूप में देखती है, जिसमें साउथ बॉलीवुड पर जीत हासिल कर रहा है। हालांकि दोनों जनरेशंस एक बात पर सहमत है, दक्षिण भारत में बनी फिल्में निश्चित रूप से बेहतर संख्या और कहानियों के साथ आगे रहती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।